गुरुदेव, यहाँ पर लगातार मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। अगर हम इस तरह से छूट दे दें तो क्या समाज वाकई में समाज रह जाएगा? ये हो सकता है अगर हम छूट दे दें तो उस आवेग में आकर युवा युवती ये भी भूल जाएं कि उनके आपस में संबंध क्या हैं। बिल्कुल ठीक शालिनी जी। मेरा मानना है कि अगर हम जानवरों की तरह मनुष्य समाज को भी जी। खुली छूट देने लगेंगे जी बिल्कुल। तो पशु समाज में और मनुष्य समाज में अंतर क्या रह जाएगा। जी बिल्कुल गुरुदेव। हर पशु खाना खाता है, पानी पीता है, बच्चे पैदा करता है, मर जाता है। जी। और अगर ठीक इतना ही काम खाना पीना, बच्चे पैदा करना और मर जाना, सिर्फ इतना ही काम मनुष्य करता रहा तो पशु और मनुष्य में क्या अंतर रह जाएगा। मनुष्य से कुछ और भी अपेक्षाएं हैं। उसको प्रकृति ने चेतना भी उपलब्ध करी है। बिल्कुल। पशु के पास वह चेतना उपलब्ध नहीं है, वो कॉन्शसनेस उपलब्ध नहीं है। मेरा मानना है कि उस चेतना शक्ति का उपयोग करके मनुष्य को युवक और युवतियों के सेक्स लाइफ के संबंध में एक परम वैज्ञानिक, परम तर्क संगत व्यवस्था को निर्मित करना चाहिए, जिससे उसके जीवन में अधिक आलोक, अधिक सौंदर्य, अधिक आनंद पैदा हो सके। आप हैरान होंगी यह जानकर कि दुनिया के जिन देशों में सेक्स की खुली छूट दे दी गई है, जहां विवाह के पूर्व शारीरिक संबंध बनाने की कोई मनाही नहीं है, हर तरह से स्वतंत्रता उपलब्ध है, ऐसे अमेरिका जैसे देशों में अनवांटेड प्रेगनेंसी की केसेस सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। यहाँ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज की संख्या, यानी सेक्स से संक्रमित होने वाले बीमारियों की संख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा है, और इन सब कारणों से वहाँ का जीवन नरक हो गया है। गुरुदेव, अभी आपने हमारे सामने जो फैक्ट्स रखे उसके अकॉर्डिंग जिन देशों में रिलेशंस बन रहे हैं वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल रही है। बावजूद इसके गुरुदेव, इसे ग्लोबली एक्सेप्टेंस कैसे मिल सकता है? इस ग्लोबल एक्सेप्टेंस के पीछे दो महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कारण है बड़े पैमाने पर आज के युग में गर्भ निरोधक पिल्स का आ जाना। निश्चित रूप से इसकी आड़ में व्यक्ति जो चाहता है करता चला जाता है, और सामाजिक दृष्टि से वो अपने को सुरक्षित भी महसूस करता है। दूसरा कारण है जब युवावस्था में काम वासना अपनी पराकाष्ठा पर होती है, काम वासना का तूफान चरम पर होता है। ऐसी स्थिति में युवाओं से कहा जाए कि ठहर जाओ, ऐसा मत करो, क्या इससे समाधान समस्या का हो सकता है? यह समस्या का समाधान नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में कोई अर्थपूर्ण वैज्ञानिक समाधान दिए जाने की आवश्यकता है, जो आज तक नहीं पैदा हो सका। मनुष्य जाति कोई सार्थक समाधान उपलब्ध कराने में अब तक असमर्थ रही है। आपको पता है मनुष्य जाति ने क्या समाधान दिए हैं? सिर्फ दो उपाय अब तक दिए गए हैं। पहला उपाय है काम वासना की निंदा की जाए कि ये बुरी है, विनाशक है, इससे बचो, इससे दूर रहो। और दूसरा उपाय क्या दिया गया? दूसरा उपाय दिया गया काम वासना का दमन करो, दबा लो, शक्तिशाली बनो। निंदा और दमन दो ही उपाय अब तक दिए जा चुके हैं। और मेरा मानना है कि काम वासना की निंदा करने से और काम वासना का दमन करने का उपदेश देने से काम वासना के तूफान को रोका नहीं जा सकता है। इस निंदा और दमन की नीति से बड़े घातक परिणाम हुए। जिस चीज को प्रतिबंधित किया जाता है उसके परिणाम स्वरूप वह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाने के कारण व्यक्ति को अतिशयता में ले जाता है। जब हमने निंदा और दमन की नीति के द्वारा काम वासना को दबाने की चेष्टा की तो काम वासना विषाक्त हो गई, सेक्स विषाक्त हो गया। हम सारे युवाओं को अतिशय कामुकता की दिशा में ले गए। कामुकता तो प्रकृति का दिया हुआ उपहार है, हर प्राणी के जीवन का अंग है। वो तो पशुओं में भी है, जानवरों में भी है, लेकिन मनुष्य में कामुकता ही नहीं, ओवर सेक्सुअलिटी है, अतिशय कामुकता है।
मनुष्य ही एक प्राणी है जो हर परिस्थिति में 24 घंटे काम की पीड़ा में रहता है, काम से संतप्त रहता है, कामुकता में जीता है। वो हर समय कामुकता में संलग्न रहता है। लेकिन पशुओं में सेक्स है लेकिन ओवर सेक्सुअलिटी नहीं है। उनका अपना समय होता है, अपना सीजन होता है, उसी के अनुरूप वह संतति सृजन के लिए काम वासना की अभिव्यक्ति करते हैं। लेकिन मनुष्य का कोई सीजन नहीं होता, कोई समय नहीं होता। वो 24 घंटे के हर क्षण में, हर परिस्थिति में कामुकता से घिरा रहता है। ये कामुकता पैदा करने के लिए हमारी निंदा और दमन की नीति ही जिम्मेदार रही। ये आज हमने अपने इस कार्यक्रम में चर्चा की। अगर आपका इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, अपने प्रश्नों को रख सकते हैं और निश्चित रूप से मैं आपके प्रश्नों को अपनी इस श्रृंखला में शामिल करूंगी और आपको साक्षीश्री से उसके उत्तर और समाधान दिलाने का पूरा प्रयास करूंगी। गुरुदेव, हमारे प्रश्नों के इतनी सुंदरता के साथ उत्तर देने के लिए, समस्याओं का समाधान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप भी साइंस डिवाइन फाउंडेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं और आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।